नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर दोबारा से आप लोगों के प्यारे से यूट्यूब चैनल एसएससी वाला पर। और मैं रविंदर सिंह आप सभी दोस्तों का वेलकम करता हूं आज के एक स्पेशल सेशन के अंदर। देखो, एसएससी जीडी को लेकर पूरे भारतवर्ष में बच्चों के मन में एक अलग से उत्साह होता है, क्योंकि ये एक ऐसी जॉब है जो बहुत ही मिनिमम क्वालिफिकेशन पर आप लोगों को एक गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी देती है, यानी कि एसएससी जीडी के लिए। और बहुत सारे अभ्यर्थी प्रतिवर्ष यानी कि हर साल इस एग्जाम्स के लिए अपियर होते हैं, लेकिन बहुत सारे नए बच्चे ऐसे भी आते हैं जिनको ये बात नहीं पता होती कि एसएससी जीडी में कुछ स्पेशल आप लोगों के अंदर क्वालिटी होनी चाहिए, या फिर अगर हम बात करें तो आपकी एज क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन किस तरीके से आप लोगों का यहां पर चेक किया जाता है, या आपकी रनिंग, हाइट, आई साइट, इन सभी चीजों पर चर्चा करने वाला हूं एक स्पेशल सेशन के अंदर। तो एसएससी जीडी की नई भर्ती इस साल कब आने वाली है, क्योंकि बहुत ज्यादा नंबर ऑफ वैकेंसी जो है आज से 2 साल पहले देखने को मिली थी। लगभग 50-60 हजार के आसपास बच्चों ने यहां पर सरकारी नौकरी प्राप्त की थी। इस बार इलेक्शन भी चल रहे हैं, तो हो सकता है कि भाई फिर दोबारा से एसएससी जो है आपको दिल खोलकर जो है इसके लिए आमंत्रित करे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो शुरू करते हैं इस सेशन को। और एसएससी जीडी के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या क्वालिफिकेशन आपको चाहिए होती है, इन सभी चीजों पर मैं आपके सामने यहां पर चर्चा करने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए ले चलता हूं सेशन को आगे की तरफ। सबसे पहले आपको बताते हैं कि सर एसएससी जीडी के अंदर जो नोटिफिकेशन की डेट है, यानी कि इस बार अगर आप एसएससी जीडी का फॉर्म भरते हैं तो नोटिफिकेशन की डेट एक्सपेक्टेड कब तक है। एज पर एसएससी 2024 कैलेंडर में बताया गया कि हम 27 अगस्त को आप लोगों का नोटिफिकेशन निकाल देंगे, यानी कि आप 27 अगस्त से अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। हाइट वगैरह सब चीजें बताऊंगा, थोड़ा पेशेंस रखिएगा आप लोग इस सेशन के अंदर। ठीक है, इसके बाद 27 अगस्त से आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और लास्ट डेट इसकी 27 सितंबर तक रहेगी। 1 महीने तक आपको पता है सभी एग्जाम्स को जो है वो एसएससी आपको टाइम देता है कि आप 1 महीने तक अपने सारे चीजों को कंप्लीट करिए अच्छे तरीके से। इसके बाद अगर हम बात करें, देखो ये एग्जामिनेशन तो आपको पता है 27 अगस्त को आना ही आना है। 2-3 दिन अगर आगे भी बढ़ता है, लेकिन एग्जाम की डेट आप लोगों की यहां पर बताई गई है कि दिसंबर में आप लोगों का और जनवरी में आपका एग्जाम होगा, क्योंकि ये एग्जाम थोड़ा बड़ा होता है, लंबे टाइम तक इस एग्जाम को लिया जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट जो अप्लाई करते हैं। तो दिसंबर से जनवरी के बीच में इस एग्जाम को लिया जाएगा। हो सकता है कि लास्ट वीक ऑफ दिसंबर और जनवरी की सेकंड वीक तक ये एग्जाम चले। 10 से 12 दिन 15 दिन का टाइम यहां एसएससी जरूर लेता है, तो एक अच्छा खासा टाइम है अगर आप एसएससी जीडी एग्जाम्स को प्रिपेयर करते हो। और मैं अभी आपको सैलरी वैलरी सारी डिस्कशन करूंगा, लास्ट ईयर की कट ऑफ भी सेशन के अंदर बताने वाला हूं कि क्या क्या कट ऑफ लास्ट ईयर रही है। एसएससी जीडी एग्जाम का पैटर्न आपको जानना जरूरी है कि आपको क्या क्या चीजें पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, तो आपको रीजनिंग का सब्जेक्ट जो होता है 20 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज का जो सब्जेक्ट होता है 20 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन होते हैं 20, और 20 ही क्वेश्चन आपके इंग्लिश के, यानी कि वही चीज जो आप एसएससी के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पढ़ते हो, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस। 20-20 क्वेश्चन होते हैं, 80 क्वेश्चन बनेंगे, 160 नंबर बनेंगे और 40-40 नंबर का प्रत्येक सब्जेक्ट आपका रहता है। अब एक बात ध्यान रखना, एसएससी के सभी एग्जाम्स के अंदर अगर 2 नंबर का क्वेश्चन आपका क्वेश्चन है तो उसके लिए नेगेटिव मार्किंग 1/4 होती है, यानी कि 0.50। लेकिन ये एक ऐसा एग्जाम है जिसकी नेगेटिव मार्किंग 0.25 रहेगी एज पर लास्ट ईयर नोटिफिकेशन। लास्ट ईयर के नोटिफिकेशन के हिसाब से 0.25 ही नेगेटिव मार्किंग रहेगी आपके पास। ठीक है, तो ये एक अच्छी बात है। 1/8 हो गया एक तरीके से, 1/4 ना होके 1/8 नेगेटिव मार्किंग हो गया। ठीक है, टाइम ड्यूरेशन इस एग्जाम का 60 मिनट ही रहता है, यानी 60 मिनट के अंदर आपको करना होता है। 80 क्वेश्चन है, 60 मिनट में करने होते हैं। बाकी एसएससी के जो भी एग्जाम्स होते हैं उसमें 100 क्वेश्चंस आते हैं, 1 घंटे का टाइम होता है, तो यहां भी रियायत आपको दी गई है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल रहती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब यहां पर बात आती है सर कौन कौन बच्चा इस फॉर्म को भर सकता है ना, एलिजिबिलिटी तो यहीं से पता लगेगी। तो सबसे पहले आता है एज फैक्टर। सब कुछ बताऊंगा बेटा, हिंदी भी आती है, इंग्लिश भी आती है, थोड़ा पेशेंस रखिएगा आप लोग। ठीक है ना, देखिए अगर मैं आपको बोलूं कि सर यहां पर जो एज होती है, तो भाई बच्चों आपकी एज होनी चाहिए 18 से 23 साल। अगर आप इस एज के अंदर आते हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके बाद बच्चे बोलते हैं सर रिजर्व कैटेगरी का क्या सीन है। तो रिजर्व कैटेगरी का सीन है कि आप लोगों में से जो ओबीसी कैटेगरी से बच्चे बिलोंग करते हैं उनको 3 साल का रिलैक्सेशन दिया जाता है, इसमें 3 साल ऐड कर लेना। और जो एससी और एसटी कैटेगरी से आते हैं उनको 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाता है, तो आप इस चीज को कंसीडर करिएगा। ठीक है, अगली बात, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। मैंने आपको बोला सिर्फ और सिर्फ 10th क्लास आपको क्लियर होना चाहिए। 10th बेस पर सरकारी नौकरी प्राप्त करने का सुनहरा अवसर सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जामिनेशन से आपको मिलता है। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है सर, तो सिलेक्शन प्रोसेस के लिए सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसमें मैंने आपको बताया 20-20 क्वेश्चन मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस के आपके पूछे जाएंगे।
इस एग्जाम को जो बच्चा क्वालिफाई करेगा उसको फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट के लिए बुलाया जाता है, जिसको बोलते हैं पीईटी और पीएसटी। ठीक है, अब ये फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपकी हाइट, आपका वेट, आपका लॉन्ग जंप, हाई जंप, ये सब चीजें आप लोगों की मतलब क्या क्या रनिंग वनिंग रहती है, मैं सब आपको बताने वाला हूं। इस सेशन के अंदर जुड़े रहेंगे तभी पता लगेगा। क्वालिफिकेशन आपको बता दी गई है कि 10th पास आपका होना चाहिए जीडी एग्जाम्स के लिए। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं लास्ट ईयर, देखो एज काउंट पूछते हैं कई सारे बच्चे पूछते हैं सर एज कब से काउंट करेंगे। तो देखो लास्ट ईयर जो है ना आपका जो 2024 का जो आपका जीडी का नोटिफिकेशन आया था, उसमें उन्होंने 1 जनवरी 2024 से नोटिफिकेशन को मतलब 1 जनवरी से उन्होंने एज काउंट की थी। इस बार जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा आपको बता दिया जाएगा। तो कैंडिडेट मस्ट हैव पास द मैट्रिकुलेशन 10th क्लास एग्जामिनेशन, यानी 10th क्लास उनका पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड यूनिवर्सिटी से। इसके बाद सर फीस क्या लगेगी हमारी, तो देखो जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं, ओबीसी कैटेगरी के और ईडब्ल्यूएस वाले हैं, उनको भैया यहाँ पर 100 रुपए का भुगतान करना होता है। लेकिन जो SC ST फिजिकल हैंडीकेपेड और फीमेल होती है उनको कोई भुगतान नहीं करना होगा, 0 रुपए उनको देने होते हैं। ठीक है, इसके बाद सर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट में क्या क्या चीजें होती हैं, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट में क्या क्या चीजें होती हैं ये बता दीजिए सर। तो देखो भाई आ जाओ दोस्तों, सबसे पहले जो मेल कैंडिडेट हैं यानी कि जो हमारे भाई हैं, छोटे भाई हैं हमारे, 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, और जो हमारी छोटी बहनें हैं फीमेल 157 सेंटीमीटर इनकी हाइट होनी चाहिए। लेकिन यहां पर भी कुछ रिलैक्सेशन आपको मिलता है अगर आप किसी स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। जैसे मान लीजिए आप शेड्यूल ट्राइब से हैं, आप ईस्टर्न रीजन से हैं, नॉर्थ रीजन से हैं, आप गढ़वाली हैं, कुमाऊनी हैं, डोगरा है, मराठा है, जम्मू कश्मीर से हैं, तो आपको मेल कैंडिडेट के लिए 162, 160, 165, 162, 157 अलग अलग है। जैसे मान लीजिए ऑल कैंडिडेट बिलोंग टू शेड्यूल ट्राइब 162, ठीक है, ऑल शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट नॉर्थ ईस्ट रीजन से हैं वो 157 पर ही काम हो जाएगा उनका। ऑल शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट एंड इफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट से हैं तो वो वहां पर 160। तो ये इस तरीके से अलग अलग है, मैंने आपको यहाँ पर स्पेशल चीजें निकाल के दिखा दी हैं। फीमेल की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो फीमेल के लिए वहां पर वो चीजें लिखी हुई हैं, सेम चीजें 150, 147, 147, 155 अगर आप इन कैटेगरीज के अंदर बिलोंग करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हाइट को चेक कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इसके अंदर। अगली बात क्या है सर, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट में अब यहां पर बात करते हैं सर रेस की। ठीक है, तो मेल कैंडिडेट के लिए 5 किलोमीटर इन 24 मिनट, फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर इन 8.5 मिनट। ठीक है, फॉर द कैंडिडेट अदर देन दोज बिलोंगिंग टू द लद्दाख रीजन। ठीक है, और फॉर कैंडिडेट फॉर लद्दाख रीजन के लिए वो यहां पर आपके बार फॉर द कैंडिडेट ऑफ लद्दाख रीजन, ये लद्दाख रीजन के लिए बताया हुआ है। ठीक है ना, तो 1.6 किलोमीटर इन यहां पर आपका 7 मिनट्स में, और फॉर द कैंडिडेट अदर देन दोज बिलोंग टू द अदर, ये तो ये दो चीजें आपको बताई गई हैं। ठीक है, ये पहला अदर देन लद्दाख रीजन और ये सिर्फ लद्दाख रीजन वालों के लिए है। तो ये थोड़ा स्पेशल कैटेगरी यहां पर बताई गई है फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट और एफिशिएंसी के लिए, रनिंग के लिए। ठीक है, तो ये जर्नल आपको ये चीज समझनी है, ये सिर्फ फॉर द कैंडिडेट ओनली लद्दाख रीजन के जो है ये सिर्फ उनके लिए है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मेल कैंडिडेट शुड हैव द फॉलोइंग चेस्ट अनएक्सपेंडेड, बिना फुलाए हुए 80 सेंटीमीटर, और मिनिमम एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए मेल के लिए, क्योंकि चेस्ट का जो प्रावधान है वो मेल के लिए होता है, फीमेल के लिए सिर्फ वेट होता है 48 kg वेट होना चाहिए, ऐसा मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है। बाकी यहाँ पर थोड़ा बहुत अनएक्सपेंडेड और एक्सपेंडेड के साथ फिर कुछ रिलैक्सेशन जो है वो अलग अलग कैटेगरी में शेड्यूल ट्राइब्स, डोगरा, कुमाऊनी, गढ़वाली, ठीक है, मराठा, असम, हिमाचल प्रदेश, इन सभी के लिए दिया गया है। ठीक है साथियों, इतनी बात सभी को समझ में आ रही है। अब आता है सर इसका सिलेबस क्या है, एसएससी जीडी में क्या स्पेशल चीजें पूछी जाती हैं। तो भाई देखो, जो आपका अर्थमेटिक सेक्शन होता है मैथ्स के अंदर, चाहे वो परसेंटेज हो, प्रॉफिट एंड लॉस हो, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ट्रेन, टाइम एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, एवरेज, पार्टनरशिप, ये सारी चीजें आप लोगों के एग्जाम्स में आपके अर्थमेटिक सेक्शन में रहती है। इन सभी चैप्टर्स पे आपको काम करना है, सिर्फ अर्थमेटिक सेक्शन आता है, इसके अलावा कुछ नहीं। अगली बात करते हैं सर रीजनिंग सब्जेक्ट में क्या आएगा। तो रीजनिंग में वही आपका काउंटिंग ऑफ फिगर, लॉजिकल सीरीज, ठीक है, और क्लॉक हो गया, डायरेक्शन हो गया, डाइस हो गया, ठीक है, प्रॉब्लम, वर्डिंग प्रॉब्लम हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, डाइस कलर हो गया, ये सारी चीजें आप लोगों की जो आप एसएससी के एग्जाम्स में पढ़ते हैं सेम टू सेम। रीजनिंग में कोई भी टॉपिक यहां पर कटा हुआ नहीं है, सारे टॉपिक वही रहते हैं, एक एक क्वेश्चन हर एक टॉपिक से आपका पूछा जाएगा। जीके जीएस की बात करें तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, एक साल का करंट अफेयर तैयार करना है। अगर आप बिल्कुल जीके जीएस में बढ़िया तरीके से तैयार जाते हैं
और बाकी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सब चीजें वही एग्री, ठीक है। बुक्स हो गया, ऑथर्स हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, स्टैटिक जीके, स्पोर्ट्स, ये सब चीजें एज पर जो गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं बिल्कुल एज इट इज रहता है। इंग्लिश और हिंदी में चॉइस होती है, अगर आप हिंदी में देना चाहते हैं तो हिंदी में पेपर दीजिएगा। एट द टाइम ऑफ फॉर्म फिलिंग आपसे पूछा जाता है कि आप पेपर किस में देना चाहेंगे। अगर आप इंग्लिश पढ़ेंगे तो सेम आपका ग्रामेटिकल एरर, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस, स्पेलिंग मिस्टेक, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, क्लोज स्टैट, ये सब चीजें आप लोगों के जो है, अगर हम बात करें यहाँ पर जीडी एग्जाम में, यहाँ पर ये सीजीएल नहीं, जीडी एग्जाम का रखना, ये जीडी एग्जाम्स के लिए आपका सिलेबस रहेगा, सेम टू सेम रहता है, कुछ भी चेंजेस नहीं होता है, ठीक है। और इसके बाद अगर मैं बात करूं हिंदी सब्जेक्ट की, तो हिंदी में आप लोगों के लिए यहाँ पर प्रत्यय हो गया, प्रवाची शब्द हो गया, मुहावरे हो गया, समसामयिक हो गया, शब्द युगम हो गया, वाक्यों के लिए संज्ञा शब्द, अनेक अर्थ, ये सारी चीजें आप लोगों की हिंदी सब्जेक्ट की हैं। और हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत जल्दी हम जीडी के लिए स्पेशल चीजें भी आप लोगों के लिए अरेंज कर रहे हैं, तो आप चैनल पर जुड़े रहिएगा, ठीक है दोस्तों। ये चीज ध्यान रखना कि जीडी की स्पेशल क्लासेस भी आप लोगों को यहाँ पर दी जाएंगी। इसके बाद मैं आपको बता देता हूं कि एसएससी जीडी टॉपिक वाइज वेटेज आपको थोड़ा बता देता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर एक बच्चे के लिए कि सर टॉपिक वाइज वेटेज अगर पता लग जाए तो बात पता लग जाएगी, ठीक है। करंट अफेयर की बात करें तो 8 से 10 क्वेश्चन लास्ट ईयर के एग्जाम्स के अंदर रहा था। स्टैटिक जीके की बात करें तो कम से कम 13 से 15 क्वेश्चन स्टैटिक जीके को मिला के और करंट अफेयर को मिला के आपके 20 क्वेश्चन तैयार होते हैं। तो ये लगभग मैंने एक आइडिया आपको दिया है, 8 से 10 क्वेश्चन करंट अफेयर, इसलिए मैंने बोला 1 साल का करंट अफेयर आपको पढ़ के जाना है, ठीक है दोस्तों। ये लास्ट ईयर के डाटा के हिसाब से बता रहा हूं मैं आपको। इसके बाद अगर मैं बात करूं टॉपिक जो कांस्टेबल में वेटेज थी आप लोगों की रीजनिंग की, उसमें एनालॉजी के 2 से 3 क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग, क्लासिफिकेशन, सीरीज, ऑर्डर रैंकिंग के 2 से 3 क्वेश्चन, डायरेक्शन डिस्टेंस के, क्लॉक और कैलेंडर से 1 क्वेश्चन था, किसी में नहीं भी था। तो जैसा मैंने आपको बताया कि ब्लड रिलेशन हो गया, स्लॉक्स हो गया, हर एक चैप्टर से 1-1, 2-2 क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में रहते हैं, ठीक है। तो ये आपका रीजनिंग का वेटेज है, आप इसको जरूर देखिएगा और इसी हिसाब से अपनी तैयारी को आपको रखना है, क्योंकि एसएससी अपने एग्जाम के पैटर्न को रिपीट करता है, ठीक है। यहां पर देखो मिक्सचर प्रॉब्लम, रेशियो, सिंप्लीफिकेशन, अलजेब्रा, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, एवरेज, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, मेंसुरेशन, ये आप लोगों के 2-2, 3-3 क्वेश्चन यहां से पूछे गए हैं। अच्छा, अलजेब्रा को एडवांस मैथ्स का पार्ट ना मानना, क्योंकि यहां पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सिंप्लीफिकेशन के पार्ट से होते हैं और उसको कई बच्चे अलजेब्रा मान लेते हैं, तो वो सिंप्लीफिकेशन पार्ट से रखते हैं। बाकी जो मेंसुरेशन पार्ट है इसमें ओनली 2D पार्ट आता है, रेक्टेंगल, स्क्वायर और आप लोगों का हो गया जैसे पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है, यानी कि समांतर चतुर्भुज हो गया, और आपका रोम्बस हो गया, सम चतुर्भुज हो गया, ट्रिपेजियम हो गया, समलम चतुर्भुज हो गया। तो ये सब चीजें 2D वाले पार्ट आते हैं, 3D पार्ट इसमें नहीं रहता है, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ वेटेज मैंने आपको बताई। उसके बाद इंग्लिश में आप देख लीजिएगा, स्पोर्टिंग एरर हो गया, फिलिंग इन द ब्लैंक्स, क्लोज टेस्ट, सिनोनियम, फ्रेसेस, ये सब चीजें आप लोगों की इंग्लिश की हैं। और इसके बाद अगर मैं बात करूं यहां पर, तो कट ऑफ बता देता हूं आप लोगों को। 2018-19 में जो कट ऑफ थी वो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ में यहां पर लिख के लेके आया हूं भाई, आप इसको समझना। सारी कट ऑफ का डिस्कशन मैं अलग से सेशन आपके लिए लूंगा, ठीक है। जीडी कांस्टेबल फाइनल के अंदर अगर हम बात करें तो 2021 के अंदर 85 नंबर पर कट ऑफ लगी थी, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, ये 85 नंबर ये 100 में से थी पहले, ठीक है बेटा, ये 100 में से थी। और फाइनल कट ऑफ 2022 के अंदर हम बात करें तो 142, क्योंकि ये जो कट ऑफ है आपकी कितने से बनेगी, 160 में से, ठीक है, ये 160 में से थी, ठीक है। तो ये सब चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। बाकी अगर आप मैथ्स की तैयारी को करना चाहते हैं तो मैथ्स के लिए मेरी क्लासेस रेगुलर हमारे इसी यूट्यूब चैनल एसएससी वाला पर आप लोग ज्वाइन करेंगे, सुबह 9 बजे और रात को 9 बजे। एक बार मैं आपको चैप्टर वाइज पढ़ाता हूं, एक बार मैं आपको एमसीक्यू कराता हूं। आप जब इन क्लासेस के अंदर आएंगे तो आपको सारी चीजें पता लग जाएंगी, एमसीक्यू कहां पर होता है और आपका चैप्टर वाइज कहां पर होता है। बाकी क्लास की पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, ये सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए एक माध्यम होता है, ठीक है। तो बार कोड को मोबाइल से स्कैन करके या फिर डायरेक्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आई होप सभी बच्चों को बात समझ में आ चुकी होगी कि ये हमने जीडी के लिए पूरा का पूरा डिस्कशन आपको दिया है। तो बढ़िया तरीके से इस एग्जाम की तैयारी करनी है। 2024 नौकरियों का भाई वर्ष है, सारे के सारे एग्जाम बिल्कुल लाइन में लगे हुए हैं। अभी एमटीएस आएगा, फिर उसके बाद आपका सीजीएल का एग्जाम आएगा, फिर आपका जीडी का एग्जाम आएगा और भी एग्जाम आप लोगों के होते चलेंगे, ठीक है। सीएचएसएल का एग्जाम जिन बच्चों ने भरा है वो भी आपका होने वाला है। तो बढ़िया तरीके से तैयारी करिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू भाई।